हाय गाइस, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिस पर मैं होम एंड किचन अप्लायंसेस से रिलेटेड वीडियोस अक्सर अपलोड करता रहता हूं। तो अगर आप भी इस टाइप की वीडियोस देखने में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वैसे आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया के बेस्ट रेफ्रिजरेटर्स के बारे में। तो अगर आप अपने लिए एक अच्छा रेफ्रिजरेटर परचेस करने के बारे में सोच रहे हो तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो में मैं आप सभी को मेरे लिस्ट में आने वाले बेस्ट रेफ्रिजरेटर्स के बारे में बताऊंगा और साथ ही साथ एक नया रेफ्रिजरेटर लेने से पहले क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए वो सभी बताने वाला हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट टू एंड कंप्लीट वॉच कीजिए, वो भी बिना स्किप करे। तो चलिए आगे बढ़कर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गाइस, सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो गाइस, मेरा सबसे पहला पॉइंट है वो है कंप्रेसर ऑफ रेफ्रिजरेटर। जनरली आपको मार्केट में दो टाइप के कंप्रेसर देखने को मिलते हैं, एक होता है इन्वर्टर कंप्रेसर और दूसरा होता है नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप एक ऐसा रेफ्रिजरेटर परचेस करें जिसमें इन्वर्टर कंप्रेसर लगा हुआ होना चाहिए, क्योंकि ये नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर के मुकाबले अप टू 30% तक की इलेक्ट्रिसिटी को सेव करते हैं। इसी के साथ साथ जो इन्वर्टर कंप्रेसर होते हैं वो काफी कम नॉइज प्रोड्यूस करते हैं और इतना ही नहीं, इन्वर्टर कंप्रेसर काफी ड्यूरेबल होते हैं और ये काफी लंबे समय तक काम करते हैं। तो इसीलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप जब भी एक नया रेफ्रिजरेटर परचेस करें तो उसमें देखिए कि उसमें इन्वर्टर कंप्रेसर लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हमारे सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, वो है कैपेसिटी ऑफ रेफ्रिजरेटर। तो आपके माइंड में ये कंफ्यूजन रहेगा कि आपके लिए आखिर कौन से साइज का रेफ्रिजरेटर लेना सही होगा। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने घर में अकेले रहते हो और आप अपने लिए एक रेफ्रिजरेटर लेने के बारे में सोच रहे हो तो आपके लिए 40 लीटर से लेके 100 लीटर तक का रेफ्रिजरेटर लेना सही रहेगा। इसके अलावा अगर आपके घर में 2 से 3 मेंबर्स हैं तो ऐसे केस में आपके लिए 150 लीटर से लेके 250 लीटर तक का रेफ्रिजरेटर लेना बिल्कुल सही होगा। और अगर आपके घर में 4 से 5 मेंबर्स हैं तो ऐसे केस में आपके लिए 250 से लेके 350 तक का रेफ्रिजरेटर लेना सही होगा। इसके अलावा अगर आपके घर में 5 से ज्यादा मेंबर रह रहे हैं तो ऐसे केस में आपके लिए 350 से ज्यादा लीटर का रेफ्रिजरेटर लेना ही बेस्ट होगा। इसी के साथ साथ मैं आप सभी को एक और बात बताना चाहता हूं, जब भी आप एक दुकान में रेफ्रिजरेटर लेने को जाएंगे तो जो सेल्समैन होते हैं वो आपको सिर्फ ग्रॉस कैपेसिटी के बारे में बताएंगे। तो आपको हमेशा ये पूछ लेना है कि जो रेफ्रिजरेटर आप ले रहे हैं उसकी नेट कैपेसिटी कितनी है, वही आपको एक्चुअल कैपेसिटी बताएगा कि आपके रेफ्रिजरेटर में कितना कैपेसिटी अवेलेबल है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले पॉइंट की, वो है एनर्जी रेटिंग्स। जब भी आप एक नया रेफ्रिजरेटर ले तो आप अपने रेफ्रिजरेटर के एनर्जी रेटिंग को भी जरूर चेक कीजिए। एनर्जी रेटिंग को लेके मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जो भी रेफ्रिजरेटर आप परचेस करें उसमें कम से कम 3 स्टार का रेटिंग होना जरूरी है। आप मिनिमम 3 स्टार की रेटिंग का ही रेफ्रिजरेटर परचेस करें, क्योंकि जितना कम रेटिंग का रेफ्रिजरेटर आप परचेस करोगे उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी आपका रेफ्रिजरेटर कंज्यूम करेगा, और जितना ज्यादा रेटिंग का आप रेफ्रिजरेटर परचेस करोगे उतना ही ज्यादा आप इलेक्ट्रिसिटी की बचत कर पाओगे। तो इसीलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप 3 स्टार या उससे ज्यादा स्टार का ही रेफ्रिजरेटर परचेस करें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हमारे चौथे पॉइंट की। मेरा जो फोर्थ पॉइंट है वो है टॉप माउंट एंड बॉटम माउंट। जब भी आप रेफ्रिजरेटर परचेस करने जाओगे तो आपको अलग अलग टाइप के रेफ्रिजरेटर्स देखने को मिल जाएंगे। तो डबल डोर के केस में आपको हमेशा एक टॉप माउंट रेफ्रिजरेटर मिलेगा जिसमें जो फ्रीजर होता है वो ऊपर की तरफ होता है और जो फ्रिज होता है वो नीचे की तरफ होता है। और बॉटम माउंट रेफ्रिजरेटर में आपको जो फ्रीजर देखने को मिलेगा वो नीचे की साइड मिल जाएगा और जो फ्रिज होगा वो ऊपर की साइड होता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप जब भी एक रेफ्रिजरेटर परचेस करें तो एक ऐसा रेफ्रिजरेटर परचेस करें जो टॉप माउंट हो, बिकॉज रेफ्रिजरेटर्स जनरली 3 टाइप्स के टेक्निकल एस्पेक्ट में काम करते हैं, जिसमें पहला होता है कंप्रेशन, दूसरा होता है कंडेंसेशन और तीसरा होता है इवेपोरेशन। तो ये तीनों चीजें टॉप माउंट के रेफ्रिजरेटर में काफी अच्छे से कवर होती है। और साथ ही साथ जो टॉप माउंट का रेफ्रिजरेटर होता है वो बॉटम माउंट रेफ्रिजरेटर के कंपैरिजन में इलेक्ट्रिसिटी भी कम यूज करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, जो है आईसी लेबल। जब भी आप एक नया रेफ्रिजरेटर परचेस करोगे तो आपको अपने रेफ्रिजरेटर पे एक आईसी लेबल लगा हुआ मिलेगा। यह आईसी लेबल फ्रिज के पावर कंजम्पशन को शो करता है। ये बताता है कि एनुअली आपका जो रेफ्रिजरेटर है वो कितना पावर कंज्यूम करने वाला है। लेकिन गाइस, जरूरी नहीं है जितना वैल्यू इस आईसी लेवल पर लिखा हुआ हो उतना ही पावर आपका रेफ्रिजरेटर साल में कंज्यूम करे। हो सकता है ये उससे ज्यादा का भी पावर एक साल में कंज्यूम कर ले। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले पॉइंट की, वो है कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल। जब भी आप एक रेफ्रिजरेटर परचेस करें तो आप ये भी देखिए कि जो रेफ्रिजरेटर आप खरीदने वाले हैं क्या वो कन्वर्टेबल है या नॉन कन्वर्टेबल है। तो अगर आपका रेफ्रिजरेटर कन्वर्टेबल है तो ऐसे केस में अगर आपको फ्रीजर की रिक्वायरमेंट नहीं है तो ऐसे केस में आप अपने फ्रीजर को फ्रिज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कन्वर्टेबल फ्रिज में ये ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। तो जब भी आप एक फ्रिज परचेस करें तो आप एक कन्वर्टेबल फ्रिज भी ले सकते हो और आप एक नॉन कन्वर्टेबल फ्रिज भी ले सकते हो। ये आपके रिक्वायरमेंट पे कंप्लीटली डिपेंड करता है। तो चलिए गाइस, अभी आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं हमारे अगले पॉइंट की, वो है फ्रिज एंड फ्रीजर रेशियो।
फ्रिज एंड फ्रीजर रेशियो का मीनिंग ये होता है, अगर आप एक रेफ्रिजरेटर लो और उसमें मेंशन किया हुआ है कि 80-20 का फ्रिज एंड फ्रीजर रेशियो मिल रहा है आपको, इसका मतलब ये है कि जो रेफ्रिजरेटर आपने परचेस किया है उसमें 80% पार्ट पे आपको फ्रिज देखने को मिलेगा और बचे हुए 20% पे आपको फ्रीजर का सेक्शन देखने को मिल जाता है। तो जब भी आप एक रेफ्रिजरेटर परचेस करो तो उसमें आपको 80-20 का रेशियो देखने को मिलता है या तो आपको 70-30 का रेशियो देखने को मिलता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग अपने लिए एक सही रेशियो चूज कर सकते हो जो भी आपके लिए सूटेबल हो। वैसे मैं आपको एक और बात बता दूं कि अगर आप अपने लिए कन्वर्टेबल रेफ्रिजरेटर परचेस कर रहे हो तो आपके लिए 80-20 या 70-30 का रेशियो देखना इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज आप जब चाहो अपने फ्रीजर को फ्रिज में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आपका डिसीजन है आपको किस टाइप का फ्रिज लेना है, लेकिन ये पॉइंट भी आप अपने रेफ्रिजरेटर परचेस करते समय ध्यान में रखिए। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारे अगले पॉइंट की, वो है स्टेबलाइजर। जब भी आप एक नया रेफ्रिजरेटर परचेस करें तो आपको ये भी चेक करना चाहिए कि आपके रेफ्रिजरेटर में स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन है या नहीं है। अगर आपका रेफ्रिजरेटर स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन के साथ आता है तो आपको सेपरेटली स्टेबलाइजर लेने की जरूरत नहीं है। तो गाइस इस पॉइंट में मेरा सजेशन आप सभी के लिए यही रहेगा कि अगर आपके एरिया में इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा जाती है तो ऐसे केस में आपको अपने लिए अलग से स्टेबलाइजर लगाना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये आपके रेफ्रिजरेटर को काफी सेफ रखने में हेल्प करता है। तो गाइस अगर आप अपने लिए एक अच्छा स्टेबलाइजर लेना चाहते हो तो मैंने उसकी भी बेस्ट पहले नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप वहां से अपने लिए एक अच्छा स्टेबलाइजर परचेस कर सकते हो। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं हमारे अगले पॉइंट की, वो है वारंटी। जब भी आप एक नया रेफ्रिजरेटर परचेस करोगे तो आपको उस पर मिलने वाली वारंटी को भी जरूर चेक कर लेना है। वैसे मैं आपको बता दूं, जनरली 1 साल की वारंटी आपको प्रोडक्ट पर मिल जाती है एंड 10 इयर्स की वारंटी आपको कंप्रेसर पे मिल जाती है। तो आप ये बात जरूर चेक कर लीजिए एक रेफ्रिजरेटर लेने से पहले कि जो भी रेफ्रिजरेटर आप परचेस कर रहे हो, जिस ब्रांड का भी रेफ्रिजरेटर आप परचेस कर रहे हो, उस पे कंपनी आपको कितने साल की वारंटी दे रही है। तो चलिए गाइस जल्दी से कुछ और इंपॉर्टेंट फीचर्स को भी समझ लेते हैं, जैसे कि जब भी आप एक रेफ्रिजरेटर परचेस करो तो उसमें टफन ग्लास शेल्फ होना काफी ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि ये काफी ज्यादा मजबूत और ड्यूरेबल होते हैं। इसके अलावा आपको एक अच्छी लाइटिंग की फैसिलिटी भी मिल जानी चाहिए एक रेफ्रिजरेटर के अंदर। साथ ही साथ आपको ये भी चेक कर लेना है कि जो रेफ्रिजरेटर आप परचेस कर रहे हो वो इन्वर्टर कंपैटिबल है या नहीं। इन्वर्टर कंपैटिबल का मतलब ये होता है कि जब भी आपके घर में लाइट चली जाती है तो ऐसे टाइम पे आपका रेफ्रिजरेटर आपके घर में लगे हुए इन्वर्टर से भी चलता है, प्रोवाइडेड आपका जो इन्वर्टर है उसकी कैपेसिटी काफी अच्छी होनी चाहिए, सिर्फ तब ही आपका रेफ्रिजरेटर आपके इन्वर्टर पे चल पाएगा। इसी के साथ साथ कुछ रेफ्रिजरेटर सोलर कंपैटिबल भी होते हैं, तो आप ये भी एक फीचर उसमें चेक कर सकते हैं। तो गाइस इसमें जो मेरा आखिरी पॉइंट वो ये है, जो भी आप डबल डोर का रेफ्रिजरेटर परचेस कर रहे हो उसमें आपको देखना है कि उसमें फ्रॉस्ट फ्री टेक्नोलॉजी भी होना जरूरी है, बिकॉज फ्रॉस्ट फ्री टेक्नोलॉजी में क्या होता है, आपको रेफ्रिजरेटर में जमी हुई आइस देखने को नहीं मिलती है, ये ऑटोमेटिकली आपका रेफ्रिजरेटर क्लीन कर देता है। तो जब भी आप एक रेफ्रिजरेटर ओपन करोगे उसमें कभी भी आपको एक जमी हुई आइस देखने को नहीं मिलेगी, तो इसीलिए आप ये भी ऑप्शन को कंसीडर कर सकते हो एक नया रेफ्रिजरेटर लेने से पहले। तो गाइस ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप सभी के लिए जानना काफी ज्यादा जरूरी था एक नया रेफ्रिजरेटर परचेस करने से पहले, क्योंकि ये सभी पॉइंट्स आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाले हैं आपके लिए एक नया और अच्छा रेफ्रिजरेटर सेलेक्ट करने में। तो चलिए अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इंडिया के बेस्ट रेफ्रिजरेटर्स के बारे में जो मेरे लिस्ट में आते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि इस वीडियो में मैंने जितने भी रेफ्रिजरेटर्स के बारे में बताया है उन सभी की बेस्ट बाय लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अगर आपको इनमें से कोई भी रेफ्रिजरेटर अच्छा लगता है, उसके फीचर अट्रैक्टिव लगते हैं, तो आप उस रेफ्रिजरेटर को परचेस कर सकते हैं नीचे दिए हुए लिंक से। इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि Amazon पर सभी प्रोडक्ट के प्राइस चेंज होते रहते हैं, तो अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट का करंट प्राइस जानना है तो ऐसे केस में मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है वहां से आप इसका करंट प्राइस चेक कर सकते हैं। तो चलिए गाइस जल्दी से अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हमारे बेस्ट रेफ्रिजरेटर्स के बारे में। तो गाइस बेस्ट रेफ्रिजरेटर की मेरी लिस्ट में नंबर 5 पे जो रेफ्रिजरेटर आता है वो है गोदरेज का 260 लीटर 3 स्टार रेफ्रिजरेटर, जो कि एक 6-in-1 कन्वर्टेबल रेफ्रिजरेटर है। गोदरेज के इस रेफ्रिजरेटर में आपको इन्वर्टर कंप्रेसर देखने को मिलेगा जो 1 साल में 202 यूनिट्स ऑफ पावर कंज्यूम करेगा। इस रेफ्रिजरेटर में आपको टफन ग्लास शेल्फ मिल जाता है और साथ ही में आपको इसमें पेटेंटेड कूल शावर टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है, जिसमें ठंडी हवा पूरे रेफ्रिजरेटर में 360 डिग्री घूमेगी। गोदरेज के इस रेफ्रिजरेटर को खरीदने पर आपको प्रोडक्ट पर 1 ईयर और कंप्रेसर पर 10 इयर्स की वारंटी देखने को मिल जाती है। और अगर इसके प्राइस की बात करें तो गोदरेज का ये रेफ्रिजरेटर आपको Amazon पर 25,490 का देखने को मिल जाएगा। तो गाइस गोदरेज का रेफ्रिजरेटर काफी अच्छे फीचर्स के साथ आपको देखने को मिल जाता है, तो अगर आपको ये रेफ्रिजरेटर पसंद आ रहा है तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, वहां से आप इसे अपने लिए परचेस कर सकते हैं। तो चलिए गाइस अब बात करते हैं मेरे लिस्ट में आने वाले अगले बेस्ट रेफ्रिजरेटर की।
तो मेरे लिस्ट में जो रेफ्रिजरेटर नंबर 4 पे आता है वो है हायर का 258 लीटर 3 स्टार रेफ्रिजरेटर। ये भी एक 5-in-1 कन्वर्टेबल रेफ्रिजरेटर है। इसमें आपको इन्वर्टर कंप्रेसर देखने को मिलेगा और ये रेफ्रिजरेटर आता है ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ। अकॉर्डिंग टू आईसीर लेवल ये रेफ्रिजरेटर एक साल में 182 यूनिट्स ऑफ पावर कंज्यूम करेगा। इसमें आपको स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन देखने को मिलेगा। ये रेफ्रिजरेटर स्पिल फ्रूट टफन ग्लास शेल्फ के साथ आता है और इसमें आपको एंटीबैक्टीरियल गैस्केट देखने को मिलेगा जो फ्रिज के अंदर बैक्टीरिया एंड फंगस को घुसने से रोकता है। हायर के इस रेफ्रिजरेटर में आपको टर्बो आइसिंग टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है जो बहुत ही जल्दी काफी कम टाइम में ही फ्रीजर सेक्शन में रखे हुए प्रोडक्ट को फ्रीज कर देता है। इस प्रोडक्ट को खरीदने पर आपको प्रोडक्ट पर 1 ईयर और इसके कंप्रेसर एंड फैन मोटर पर 10 इयर्स की वारंटी देखने को मिल जाती है। और अगर इसके प्राइस की बात करें तो हायर का ये रेफ्रिजरेटर आपको Amazon पर 24,700 का देखने को मिल जाएगा। तो गाइस इस रेफ्रिजरेटर का भी आपको बेस्ट बाय लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपको ये रेफ्रिजरेटर पसंद आता है तो उसे भी आप उस लिंक से परचेज कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते और बात करते हैं हमारे अगले बेस्ट रेफ्रिजरेटर की। तो मेरे लिस्ट में जो रेफ्रिजरेटर नंबर 3 पे आता है वो है वर्लपूल का 265 लीटर 3 स्टार रेफ्रिजरेटर। ये एक कन्वर्टेबल रेफ्रिजरेटर है जो कि 5-in-1 मोड्स के साथ आता है और इसमें आपको इंटेलिसेंस इन्वर्टर कंप्रेसर देखने को मिलता है। वर्लपूल का ये रेफ्रिजरेटर इन्वर्टर कंपैटिबल है। इसका मतलब घर में पावर कट के दौरान भी आप इस रेफ्रिजरेटर को इन्वर्टर से चला सकते हैं, प्रोवाइडेड आपके घर में लगे हुए इन्वर्टर की कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए। ये रेफ्रिजरेटर एक साल में 190 यूनिट्स ऑफ पावर कंज्यूम करता है। इसमें आपको अडेप्टिव इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है जिसमें इस रेफ्रिजरेटर में लगे हुए सेंसर बाहर के टेम्परेचर को सेंस करके ये डिसाइड करते हैं कि एक्चुअल में अंदर कितना टेम्परेचर मेंटेन किया जाना चाहिए। इस रेफ्रिजरेटर में आपको फ्रेश फ्लो एयर टावर भी देखने को मिलता है, यानी इस रेफ्रिजरेटर के सेंटर में आपको एक एयर टावर देखने को मिलेगा जिसमें से कूल एयर पूरे फ्रिज सेक्शन में घूमेगी। इसके अलावा इसमें आपको स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन देखने को मिल जाता है और साथ में आपको इसमें टफन ग्लास शेल्फ भी देखने को मिलते हैं। वर्लपूल का ये रेफ्रिजरेटर हनीकॉम मॉइस्चर लॉक टेक्नोलॉजी के साथ आता है जो आपके फूड को लंबे समय तक फ्रेश रखता है। इस रेफ्रिजरेटर में आपको फ्रेशनाइजर भी मिल जाता है जो ऑक्सीडेशन को कम करने में हेल्प करता है और वेजिटेबल एंड फ्रूट्स के फ्रेशनेस को मेंटेन करता है। वर्लपूल के इस रेफ्रिजरेटर को खरीदने पर आपको प्रोडक्ट पर 1 ईयर और कंप्रेसर पर 10 इयर्स की वारंटी देखने को मिल जाती है। अगर इसके प्राइस की बात करें तो वर्लपूल का ये रेफ्रिजरेटर आपको Amazon पर 28,200 का देखने को मिल जाएगा। तो गाइस ये था वर्लपूल का रेफ्रिजरेटर। अगर आपको इसके फीचर पसंद आ रहे हैं तो इसके भी बेस्ट बाय लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और बढ़ते हमारे अगले बेस्ट रेफ्रिजरेटर की ओर। तो बेस्ट रेफ्रिजरेटर की मेरी लिस्ट में नंबर 2 पे जो रेफ्रिजरेटर आता है वो है LG का 260 लीटर 3 स्टार रेफ्रिजरेटर जो कि एक कन्वर्टेबल रेफ्रिजरेटर है और ये स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर के साथ आता है। यह रेफ्रिजरेटर इन्वर्टर कंपैटिबल है और आईसीआर लेवल के अकॉर्डिंग यह रेफ्रिजरेटर साल में 198 यूनिट्स ऑफ पावर कंज्यूम करता है। LG का ये रेफ्रिजरेटर स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन के साथ आता है और साथ ही साथ इसमें आपको स्पिल फ्रूट टफन ग्लास शेल्फ भी देखने को मिल जाते हैं। यह रेफ्रिजरेटर एंटीबैक्टीरियल गैस्केट के साथ आता है और इसके अलावा आपको इसमें डोर अलार्म भी देखने को मिल जाता है जिसमें अगर आपके रेफ्रिजरेटर का डोर ओपन रह जाता है तो ये अलार्म के थ्रू आपको अलर्ट कर देता है। इस रेफ्रिजरेटर में आपको डिओडराइजर भी मिल जाता है और साथ में आपको इसमें मल्टी एयर फ्लो कूलिंग देखने को मिल जाता है जो पूरे रेफ्रिजरेटर में कूल एयर को प्रॉपरली सर्कुलेट करता है और प्रॉपर कूलिंग इंश्योर करता है। LG का ये रेफ्रिजरेटर खरीदने पर आपको प्रोडक्ट पर 1 ईयर और कंप्रेसर पर 10 इयर्स की वारंटी देखने को मिल जाती है। और अगर इसके प्राइस की बात करें तो LG का ये रेफ्रिजरेटर आपको Amazon पर 26,990 का देखने को मिल जाएगा। तो गाइस ये था LG का रेफ्रिजरेटर जिसके बारे में मैंने अभी आपको सारे फीचर्स बताए। मुझे इसके फीचर्स काफी ज्यादा अच्छे लगे। तो अगर आपको भी इसके फीचर्स अच्छे लग रहे हैं तो आप इसे अपने लिए परचेस कर सकते हैं। इसका भी बेस्ट बाय लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको अभी तक की वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और उन सभी के साथ शेयर करना ना भूलिए जो अपने लिए नया रेफ्रिजरेटर परचेस करने के बारे में सोच रहे हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। तो चलिए गाइस अब बात कर लेते हैं मेरे लिस्ट में आने वाले बेस्ट रेफ्रिजरेटर के बारे में। तो बेस्ट रेफ्रिजरेटर की मेरे लिस्ट में नंबर 1 पे जो रेफ्रिजरेटर आता है वो है सैमसंग का 253 लीटर 3 स्टार रेफ्रिजरेटर। ये एक कन्वर्टेबल रेफ्रिजरेटर है जो कि 3-in-1 मोड के साथ आता है और इसमें आपको डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर देखने को मिलता है। सैमसंग का ये रेफ्रिजरेटर इन्वर्टर एंड सोलार कंपैटिबल है।
ये रेफ्रिजरेटर एक साल में 193 यूनिट्स ऑफ पावर कंज्यूम करेगा और इसमें आपको स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन भी देखने को मिलता है। इस रेफ्रिजरेटर के साथ आपको स्पिल प्रूफ टफन ग्लास शेल्फ मिलता है और साथ ही साथ इसमें आपको एंटीबैक्टीरियल गैस्केट भी मिल जाता है। सैमसंग के इस रेफ्रिजरेटर में आपको डिजिटल डिस्प्ले देखने को मिलता है। इसके कुछ अदर फीचर की बात करें तो इसमें आपको फ्रेश रूम, डोर अलार्म, मूवेबल आइस मेकर एंड डिओडराइजर जैसे अच्छे फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा इसमें आपको पावर कूल एंड पावर फ्रीज का फीचर भी देखने को मिलेगा, जो सिर्फ एक टच में फ्रिज या फ्रीजर में कोल्ड एयर डिलीवर करता है और जल्दी से फ्रिज में रखे हुए ड्रिंक्स को ठंडा करता है और फ्रीजर में फास्ट आइसक्रीम बनाने में हेल्प करता है। सैमसंग का ये रेफ्रिजरेटर खरीदने पर आपको प्रोडक्ट पर 1 ईयर की और कंप्रेसर पर 10 इयर्स की वारंटी देखने को मिल जाती है। और अगर इसके प्राइस की बात करें तो सैमसंग का ये रेफ्रिजरेटर आपको Amazon पर 27,690 का देखने को मिल जाएगा। तो गाइस, सैमसंग के इस रेफ्रिजरेटर में मुझे सभी टाइप के फीचर्स देखने को मिले जो एक अच्छे रेफ्रिजरेटर में होने चाहिए। साथ ही साथ मैंने इसके रिव्यू एंड रेटिंग्स को भी अच्छे से चेक किया, तो उसके रिव्यू एंड रेटिंग्स भी काफी ज्यादा अच्छे थे। इसीलिए गाइस, मुझे पर्सनली ये सैमसंग का रेफ्रिजरेटर काफी ज्यादा पसंद आया है। अगर आपको भी ये रेफ्रिजरेटर अच्छा लग रहा है तो आप इसे परचेस कर सकते हैं। इसकी बेस्ट बाय लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। तो गाइस, ये थे मेरे लिस्ट में आने वाले कुछ बेस्ट डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स। उम्मीद करता हूं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए, इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूं और मिलता हूं आप सभी से अगले वीडियो में। थैंक यू।